फिरोजाबाद में बीएसपी ने सत्येंद्र जैन को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हुए बीएसपी में हुए थे शामिल। बता दें, फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद अब फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। बीएसपी ने जैन समाज के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैन समाज के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने के बाद जैन समाज के लोगों में हर्ष की लहर है। बता दें, सामाजिक कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सत्येंद्र जैन सौली को बहुजन समाज पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फिरोजाबाद क्लब में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आगरा व अलीगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी मुनकाद अली ने लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने सत्येंद्र जैन सौली को प्रत्याशी बनाया। सत्येंद्र जैन ने खुले हुए नालों को बंद कराए जाने की मुहिम शुरू की थी। इसके साथ ही शहर भर में हो रहे जगह जगह जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी आंदोलन छेड़ा था। क्षेत्र में उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होती है। उन्होंने बाईपास होकर गुजरने वाली रोडवेज बसों को लेकर भी आवाज उठाई थी। हाल ही में वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे और अभी वर्तमान में आगरा मंडल प्रभारी का दायित्व संभाल रहे हैं। जैन समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किए जाने से जिले भर के जैन समाज के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि अभी तक जैन समाज के व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बीएसपी ने पहली बार किसी जैन समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित कर जैन समाज का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे साथी आपके बीच में अपने नेता कुमारी मायावती जी का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। इससे पहले कि फॉर्म मिलने के बाद टिकट काट दी गई थी, इस बार कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये सब अच्छे सोच पे लिखित भी बातें शोभा नहीं देती, आने वाली नहीं है। पहली बात फिरोजाबाद से आप लोगों के बीच में प्रत्याशी है और जनता इस बार देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज फिरोजाबाद लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर यहाँ के एक चर्चित और होनहार साथी सत्येंद्र जैन उर्फ सोली को बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो अपराधी है वो अपराधी है, उनके साथ जितनी भी सख्ती की जाए उतनी कम, लेकिन इसकी स्पष्ट जांच भी होनी चाहिए कि किस वजह से ये कांड हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है 400 बार, अब की बार 400 बार। आप किस तरीके से लेते हैं नरेंद्र मोदी की इस बात को गारंटी? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यानी चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, ये सब अपनी अपनी बात करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे कुछ भी कहें, बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और ये बहुजन समाज पार्टी के बिना इस देश में सरकार नहीं। लंबे अरसे से मायावती जी उत्तर प्रदेश से एक तरीके से मतलब आप बहुत दूर है और अब जाके दोबारा आई हैं अगर उभर कर और चुनाव का समय है, क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपना पक्ष फेरा पाएगी? आपको मालूम होगा कि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश में पार्टी चलानी होती है। जब जब समय होता है, आदरणीय बहन जी हम लोगों को पूरे निर्देश देती हैं और खुद भी जहां वक्त होता है वहां पहुंचती है। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश से बहन जी दूर है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत करीब रहती है और ज्यादातर समय भी उत्तर प्रदेश में ही अपना। पहले गठबंधन से मायावती जी हमेशा रही है कई बार चुनाव में, अब की बार क्या लगता है अकेले चुनाव लड़ रही है मायावती जी? देखिए, टक्कर ले पाएगी भाजपा की? मैं आपको बताऊं, पिछली बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन में आपको ये भी मालूम होगा कि तीनों पार्टियों का अगर ईमानदारी से वोट पड़ जाता तो 60 से 65 सीट जीतते, लेकिन 15 सीट जीते। 15 सीट कौन सी जीते? जहां 50% दलित और मुसलमान था। चाहे कोई सी भी सीट ले लो, सहारनपुर ले लो, नगीना ले लो, बिजनौर ले लो, अमरोहा ले लो, मुरादाबाद ले लो, सरावस्ती ले लो, अम्बेडकर नगर ले लो, जौनपुर ले लो, घोसी ले लो, गाजीपुर ले लो, यहाँ ये सीट है जहाँ 50% दलित मुसलमान था। अगर इन पार्टियों का जिन्होंने गठबंधन हमसे किया, इनका वोट मिल जाता
तो इनके चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयेंद्र सिंह, चौधरी जयंत जी नहीं हारते, क्योंकि वहां 40% के करीब जाट समाज का वोट है। अगर इनका वोट मिलता तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव नहीं हारते, कन्नौज से डिम्पल जी नहीं हारती, बदायूं से धर्मेंद्र यादव नहीं हारते। ये सारे का सारा वोट भाजपा में चला गया, तो गठबंधन से फायदा क्या हुआ? अब हम समाजों से गठबंधन कर रहे हैं, हम यादव से भी गठबंधन कर रहे हैं, हम जाटों से भी गठबंधन कर रहे हैं, मुसलमानों से भी गठबंधन कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोगों से भी गठबंधन कर रहे हैं। आज उसी की कड़ी में जैन समाज को कोई टिकट नहीं देता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज टिकट दिया। जाट समाज से बिजनौर से टिकट दिया, उससे जाट समाज ने बिजनौर से टिकट दिया जाट समाज को, और प्रजापति समाज को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया। हर समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज का। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद शहर का पहला और एकमात्र ICSE सिलेबस पर आधारित स्कूल। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल हार्ट ऑफ सिटी, क्लब चौराहा, जलेसर रोड पर स्थित है, जिसके डायरेक्टर रसायन विज्ञान के विख्यात श्रीमान मनीष द्विवेदी जी हैं। विद्यालय की सुयोग्य प्रधानाचार्य पद्मा नायर है, जो कि केरला से हैं। विद्यालय की विशेषता यह है कि विद्यालय पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका प्रमाण स्कूल के छात्र छात्राएं हैं।